Hello children, today we are going to start our lesson number 2 of moral values, that is, are these habits good? So the first question which comes in our mind is, what are habits or what is a habit? We can say a habit is some action that is done again and again. Habit जिसको हम बोलते हैं आदत, इट्स एक्शन, एक तरह का ऐसा ये एक्शन होता है, एक एक्ट होता है जो हम बार बार करते हैं, एक ऐसी क्रिया, यू कैन से एक ऐसी क्रिया होती है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं. एंड समटाइम्स द पर्सन इज़ ऑल्सो अनअवेयर ऑफ इट. उस पर्सन को ही नहीं कई बार पता होता है कि वो चीज़ कर रहा है. एंड हैबिट्स कैन बी गुड एज वेल एज बैड ऑल्सो. हैबिट्स ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो हर बार बैड हो, वो हैबिट्स गुड भी हो सकती हैं और हैबिट्स बैड भी हो सकती हैं. इफ़ आई आस्क यू व्हाट आर गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स में मैं आपको कुछ बताती हूँ. ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना. ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट करना. ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना. ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप गुड हैबिट्स में कैटेगराइज कर सकते हो, रख सकते हो. देन कमिंग टू द बैड हैबिट्स, अगर हम बैड हैबिट्स की बात करें, लाइक बाइटिंग नेल्स, है ना. कई बच्चों को आदत होती है वो अपने नेल्स को बाइट करते हैं. पिकिंग नोज़ का मतलब होता है नोज़ को ऐसे डिग करना, है ना, बार बार नोज़ के साथ छेड़खानी करना, नॉस्ट्रिल्स में फिंगर करना. चिविंग पेंसिल को चबाना, है ना. अभी काम कर रहे होते हैं तो व्हाट चिल्ड्रन यूज टू डू, दे कीप देयर पेंसिल इन देयर माउथ एंड स्टार्ट चिविंग इट. तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैड हैबिट. सो इफ़ इट इज़ अ गुड हैबिट देन इट्स वेरी गुड. अगर कोई गुड हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है. बट इफ़ अ पर्सन हैज़ अ बैड हैबिट, अगर किसी भी पर्सन को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, तो ही शुड इमीडिएटली गिव अप दैट बैड हैबिट. उसको वो बैड हैबिट इमीडिएटली गिव अप करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट बैड हैबिट इज़ नॉट अ गुड थिंग. So in this chapter, are these habits good, we will also learn about some habits of different children. हम different children के बारे में पढ़ेंगे कि ये habits जो है इन children में whether they have good habits or bad habits. Let us read this and then we will decide whether the children which are showing in this chapter have good habits or bad habits. So the first child which is in this picture, which is shown in this picture, is a Gaurav. So Gaurav is a 6 years old boy and he has a habit of sucking thumb. वो देखिए आप इसको इसमें फिगर में, इस पिक्चर में, ही इज सकिंग हिज थंब एंड ही ट्राइड हार्ड टू स्टॉप हिज हैबिट. बहुत उसने ट्राई किया कि वो इस हैबिट को छोड़ दे, बट कुड नॉट स्टॉप इट. पर उसको वो आदत छूट ही नहीं रही, क्योंकि अब वो उसकी हैबिट बन चुकी थी. एंड ही ट्राइड अ लॉट, नहीं छूट पाई. ओके, यूजुअली वो कब करता था, वो व्हेन ही फील्स अपसेट, बोर्ड, स्लीपी, जब उसको लगता था वो थोड़ा सा उदास हो गया है, वो बोर हो जाता था, कुछ नहीं है करने के लिए, तो चलो थंब भी सक करते हैं. सो ही सक्स हिज थंब यूजुअली ड्यूरिंग दीज टाइम्स. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट चाइल्ड विच इज़ इन दिस पिक्चर, सेकेंड वन, दिस इज़ पीनल. So Penal, what bad habit she has? She has a habit of biting her nails. If you can see, वो देखिए यहाँ पे वो अपने nails को bite कर रही है ना. She is biting her nails. So many times she is asked to stop. बहुत बार उसकी mother ने उसे कहा कि stop biting your nails. तो but she keeps doing it. वो करने लगी, वो क्योंकि वो उसकी हैबिट में आ गया था ना. शी ट्राइड अ हैबिट, शी वांटेड टू, बट शी could not. Then next child is Reena. This is Reena and Reena has a habit of taking a very long time to eat her food. This is Reena. If you can see, अभी देखिए यहाँ पर ये क्या कर रही है, she is just passing her time, she is not eating her food. If you can see here clock में it's 1 o'clock और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 o'clock, यानी कि 1 o'clock पे she has been given with the food, but up to 2 o'clock she has not done it yet.
अभी भी वो उसको कर रही, जस्ट शी इज़ वेस्टिंग हर टाइम, शी इज़ पासिंग हर टाइम ऑन, शी इज़ फिडलिंग विथ थिंग्स, वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है, दे दिए, क्योंकि उसको हैबिट है कि खाना खाना है बहुत टाइम, बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है टेकिंग टू मच ऑफ टाइम फॉर ईटिंग द फूड. सो द रीना इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम. सो दिस इज़ हर bad habit. And the last child which is shown here, it is Sahil. And Sahil has also one bad habit. Look at this picture. What is he doing? He is digging his nose. ही इज़ डिगिंग हिज नोज़, बार बार अपनी नोज़ को क्या कर रहा है, ही इज़ पिकिंग इट, टच कर रहा है, नॉस्ट्रल्स को नॉस्ट्रल्स में डाल रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली अ बैड हैबिट. सो मेनी टाइम्स हिज फादर हैज़ टोल्ड हिम डोंट डू इट, इसको मत करो, इट्स वेरी ड्यूड, इट डजंट लुक नाइस, बट ही कीप्स फॉरगेटिंग, भूल जाता है उसको. एंड वेदर ही इज़ सिटिंग इन अ बस, वेदर ही इज़ एट होम, he is doing it again and again because it's a bad habit. Now the question arises, what are some things Gaurav can try to stop sucking his thumb? Okay, हर किसी में है, गौरव में है बैड हैबिट है ऑफ sucking his thumb. Peenal has a bad habit of biting her nails. Reena is taking so much time for eating the food. It's also a bad habit. And Sahil also put his finger in his nose. He always dig his nose. So these all bad habits which are present in these children. How these children will overcome these bad habits? ये जो bad habits हैं इससे बाहर कैसे वो आए? How they will overcome these bad habits? तो ये bad habits से बाहर कैसे आए? So think over it. आप भी इसके बारे में सोचिए क्या कर सकते हैं ना. But yes, I will show you what happens after this. इसके बाद भी कुछ हुआ कि जिससे उनकी वो बैड हैबिट जो है वो छूट गई. सो फर्स्ट हम लेते हैं गौरव का. गौरव की क्या बैड हैबिट थी? वो फिंगर सक करके सोता था, अपसेट होता था तब. बट व्हाट हैपेंड, गौरव्स मदर टोल्ड हिम दैट ही कुड स्लीप सकिंग हिज थंब इफ़ ही ट्राइड हार्ड. कि अगर आप ट्राई करोगे, ट्राइंग हार्ड का मतलब होता है अगर आप बहुत ठान लोगे मन में, आप कोशिश करोगे तो आप इस हैबिट को छोड़ सकते हो. और उसने क्या किया, वो सिर्फ तभी थंब सक करता था जब वो क्या करता था, जब वो सोने के लिए चला जाता, ओनली एट बेड टाइम. फिर उसने क्या किया, सिर्फ बेड टाइम पे ही थंब सक करना शुरू किया. देन उसके बाद क्या किया, हिज मदर गेव हिम अ स्टिकर. उसकी मदर ने उसको स्टिकर दिए. देखो, यू कैन सी हर मदर इज़ गिविंग अ स्टिकर टू हिम. वो उसको स्टिकर किससे दे रही है, जैसे एक तरह का, यू कैन से अ गुड चिट, मतलब येस यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग. और वो उसने उसको ये एक स्टिकर दे दिया, मतलब डेली द डे व्हेन ही विल नॉट पुट हिज थंब इनटू हिज माउथ, और व्हेन ही विल नॉट सक हिज थंब, ही विल गेट वन स्टिकर एज एक तरह का उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है अपनी मदर से. ठीक है. सो वो बहुत खुश हो रहा है. ओके, आई एम गेटिंग द स्टिकर, सो आई विल नॉट सक माई थंब, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा. एंड yes, he has done it. Gaurav collected 7 stickers. 7 stickers means one day का 1 sticker on for a week. He in a continue manner he did it. उसने बहुत ट्राई किया और अपने आप को रोका कि थंब को वो सक ना करे. So he did it. Good work, Gaurav. Soon he is going to try sleeping without सकिंग हिज थंब. पहले वो क्या कब सक करता था, जब उसको बोर फील होता था, जब वो अपसेट होता था. बट येस, उसके बाद जैसे जैसे उसको स्टिकर मिला, उसको अपनी मदर से अप्रिसिएशन मिला, ही गॉट दिस stickers from her mother as a reward. He felt so happy and started sleeping without sucking his thumb. Then the next is Peenal. Peenal का हमने देखा था, she used to bite her nails, but what she did, each time Peenal wants to bite, वो हर समय चाहती थी कि वो अपने nails को bite करे. ठीक है. बट उसने क्या किया, she got one squeezy ball. Squeezy ball क्या होता है, वो जैसे वो नहीं होता है, यू कैन से वो स्पंजी बॉल
है ना. शी होल्ड दैट स्क्वीजी बॉल, उसको बार बार वो क्या करती थी, उसको जैसे जिसको जो स्ट्रेस फ्री बॉल होती है, शी यूज टू प्ले विद दैट बॉल. अपने फिंगर्स को ऑक्यूपाई रखने का, अपने फिंगर्स को बिजी रखने के लिए वो उसके साथ प्ले करती थी. इससे क्या हुआ, उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो नेल्स को बाइट कर सके, है ना. इट विल नॉट बी ईजी टू स्टॉप. बहुत ईजी नहीं होता है जब किसी पर्सन के अंदर हैबिट डेवलप होती है. सो इट्स वेरी नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट येस इट्स डिफिकल्ट. इट्स टेकिंग सम टाइम टू विदड्रॉ दैट हैबिट. सो Pinal also took some time to withdraw this habit, but finally she did it. Pinal की भी वो बैड हैबिट छूट गई. आफ्टर दैट रीना का क्या था, रीना की बैड हैबिट थी कि शी वॉज टेकिंग सो मच टाइम while eating the food. बट उसने क्या किया, रीना के दिस इज रीनाज फादर, ही पुट अ स्मॉल क्लॉक. लुक एट दिस क्लॉक. उन्होंने एक छोटी सी क्लॉक रखी उसकी टेबल पे एंड सेट एन अलार्म. वो 20 मिनट्स का अलार्म रखा. दैट उसको ये 20 मिनट्स के अंदर ही शी हैज़ टू फिनिश हर फूड. सो शी डिड इट. उसने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड शी वॉज चिविंग. जब वो चिव कर रही थी, शी डिड नॉट फिडल विद अदर थिंग्स. उसने दूसरी चीज़ों के साथ फिडल करना, मतलब ऐसे ही केयरलेसली प्ले करना छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है शी हैज़ अ टाइम ऑफ ओनली 20 मिनट्स. तो 20 मिनट्स तक उसको क्या करना है, 20 मिनट्स तक ही उसके पास टाइम है और उसको खाना फिनिश करना है जल्दी से. शी टुक इट एज अ चैलेंज. देन शी वॉन्टेड टू बीट द क्लॉक एंड शी डिड इट. और उसने वो कर दिखाया. सो हो गई इसकी भी वो हैबिट विदड्रॉ. देन द लास्ट चाइल्ड दैट वॉज साहिल. साहिल के फादर ने क्या किया टू विदड्रॉ हिज बैड हैबिट. उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जान के तो करता नहीं था, तो जैसे ही वेन एवर ही पुट हिज फिंगर इन हिज दिस नोज, तो फादर ने फटाफट एक आवाज़ करनी है, जैसे इस तरह से, है ना, एक सिग्नल देना उसको. जैसे ही वो उसको सिग्नल देते थे तो येस ही सून रियलाइज, हाँ मैंने ये नोज़ में फिंगर डाला है. तो ही क्विकली विदड्रॉ दैट फिंगर फ्रॉम हिज नोज़. तो इस तरह से जब उसको वो हैबिट आने लगी, जैसे ही उसको वो टच करता था अपनी नोज़ को, व्हेन ही स्टार्ट पिकिंग हिज नोज़, तो एकदम से उसके फादर की तरफ से सिग्नल आ जाता था एंड ही withdraw his hand. उसके बाद when he feels to use the washroom for cleaning his nose, वो क्या करता था, he excuse himself and used to go the washroom जाता था for cleaning his nose. And in addition to this, he used to keep handkerchief with him in his पॉकेट, सो दैट ही कैन यूज़ इट व्हेन रिक्वायर्ड. जब उसको चाहिए होगा तब वो हैंडकरचीफ से अपना नोज़ को साफ करें. एंड ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग विद अ स्मॉल टॉय एवरी टाइम. वो छोटे छोटे टॉयज़ के साथ खेलता था टू कीप हिमसेल्फ बिजी, टू कीप हिज हैंड बिजी. एंड ही फील्स लाइक, जैसे उसको लगता था कि नहीं अभी मुझे नोज़ को टच कर, तो एकदम से वो क्या करता था, नहीं, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद टॉयज़ के साथ खेलता था. एंड ही वोंट थिंक ऑफ डिंग. और जब वो एक बार खेलता था तो वो बिज़ी हो जाता था उनके साथ, टॉयज़ के साथ खेलना. एंड ही never ever started digging his nose again. So children, in this story what we learned that bad habits are not so difficult to give up. Right, it's only up to us, हम तक है whether we want to withdraw that bad habits or not. We should learn to own good habits. हमें good habits को ओन करना चाहिए, हमें गुड हैबिट्स सीखनी चाहिए एंड नॉट द बैड वंस. हमें बैड हैबिट्स को बिल्कुल भी नहीं सीखना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. एंड इफ़ वी हैव एनी बैड हैबिट वी शुड चेंज दैट इमीडिएटली. अगर हमारे अंदर कोई बैड हैबिट है भी तो हमें उसे इमीडिएटली चेंज करना है. राइट, so this was all about this chapter. Children, you will also read the story of story of these children having different bad habits, how they overcome these habits. Right, so this was all up to today. You will also go through this chapter, go through this video, learn and share your habits, whether they are good or bad. You will keep a note on your book. Okay children, take care, goodbye. God bless you all.